तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं तोका कानेकी के मुंह में उस इंसान के कुछ हिस्से को ठूसने लगती है और जब कानेकी उसे खाता है तब उसे कुछ होने लगता है, पर तभी वो वहाँ पे उल्टी कर लेता है और तोका को रोते हुए बताता है कि वो उनकी तरह कोई राक्षस नहीं है जो लोगों को खाए, वो एक इंसान है। कानेकी की इन बातों को सुनकर तब तोका उसे बहुत ज्यादा मारने लगती है और उसे बताती है कि अगर वो लोग किसी तरह के राक्षस हैं तो कानेकी क्या है, वो तो अभी उस इंसान को खाने के लिए तड़प रहा है। तोका तब कानेकी के पास आके कहती है कि वो अभी एक पूरी तरह से एक गूल तो नहीं है, पर वो अभी एक इंसान भी नहीं रहा। उसकी तरह एक हाफ ब्रीड के लिए उस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तोका तब उसे ये वार्निंग भी देती है कि एक गूल अगर ज्यादा दिनों तक भूखा रहा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तोका तब कानेकी को और कुछ बोलने जाती है, पर तभी वहाँ पे उसी कैफे का मैनेजर आता है और वो भी एक गूल ही होता है। मैनेजर तब तोका को कानेकी के पास ज्यादा शक्ति दिखाने से मना करता है और कानेकी को उसके पीछे आने बोलता है क्योंकि वो कानेकी की मदद करना चाहता था। तोका तब मैनेजर को वैसा करने से मना करती है, पर मैनेजर तब उसे बताते हैं कि मुश्किल में फंसे हुए गूल्स को बचाना उनकी पॉलिसी है। वो तब कानेकी को उसी कैफे में ले आते हैं जहाँ पर वो कॉफी बनाने लगते हैं। उस कॉफी के तैयार होने पर तब वो उसे कानेकी को देते हैं, जहाँ पर उस कॉफी को देखकर तब कानेकी को बहुत भूख लगने लगती है। वो जब उसे खाता है तब उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, पर कॉफी को खाने के बाद कानेकी तब रोने लगता है क्योंकि कॉफी के अलावा और वो कुछ नहीं खा सकता। मैनेजर तब उसे बताता है कि कॉफी ही एक ऐसी चीज है जो गूल इंसानों के अलावा खा सकते हैं, पर कॉफी उनकी पूरी तरह से भूख नहीं मिटा सकती। ये सब बताते हुए तब मैनेजर उसे इंसानी मांस देते हैं और उसे बताते हैं कि अगर वो खत्म हो जाए तब वो कभी भी आके उनसे वो मांग सकता है। उस कैफे का दरवाजा उसके लिए हर समय खुला रहेगा। कानेकी के घर जाने के बाद तोका मैनेजर से पूछती है कि उन्होंने कानेकी की मदद क्यों की। मैनेजर तब उसे बताता है कि कुछ दिन पहले ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एक न्यूज आई थी। न्यूज में कहा गया था कि 2 बच्चे एक बिल्डिंग के आयरन बार्स के नीचे दब गए हैं। डॉक्टर्स ने उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को उस बचे हुए लड़के में लगाए थे। वो लड़की रीसे थी और उसके बॉडी पार्ट्स को कानेकी में लगाया गया था। इस बात को सुनकर तब तोका बहुत हैरान होती है क्योंकि डॉक्टर ने एक गूल के बॉडी पार्ट्स को कानेकी में लगा दिया था। मैनेजर तब कहता है कि उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा है, पर लगता है कानेकी अब धीरे धीरे उनकी तरह बन रहा है। इस तरफ घर में कानेकी की भूख बढ़ने लगती है, जहाँ पर वो भूख की वजह से तब तड़पने लगता है। उसके पास तब उसके ख्यालों में रीज़ आती है और बताती है कि कानेकी ना तो गूल है और ना ही इंसान, पर वो अभी अपनी भूख को संभाल नहीं सकता। तो अगर वो इस इंसानी मांस को खा ले तो उसे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। रीज़ा तब कानेकी को उस मांस को खाने के लिए उकसाने लगती है। उसके बातों को सुनकर तब कानेकी कंट्रोल खो देता है। कानेकी तब उस मांस को खाने ही वाला होता है, पर तभी उसे हीडे की कॉल आती है। इससे वो फिर से अपने कंट्रोल में आ जाता है। दूसरे दिन कानेकी जब अपने कॉलेज जाता है तब वो अपने उस गूल वाले आंख में एक आई पैच पहन लेता है क्योंकि भूख लगने से वो आंख एक गूल की बन जाती है। कानेकी तब वहाँ पे टहल ही रहा होता है कि तभी पीछे से हीडे उसके पास आता है और उसे पूछने लगता है कि वो कैसा है, पर कानेकी तब उसे एक भी बात बता नहीं पाता कि कुछ ही दिनों से उसके साथ कितना कुछ हो गया है। कानेकी तब सोचता है कि बचपन से वो जब भी अकेला या दुखी होता है तभी हीडा आके उसके अकेलेपन को दूर करता है। वो हमेशा उसके साथ ही रहता था। उसके बाद हीडे कानेकी को अपने सीनियर के साथ मिलवाने ले जाता है, पर रास्ते में जाते हुए हीडे कानेकी को कहता है कि उसे अपने शरीर और खाने पर ध्यान देना चाहिए। वो आजकल थोड़ा रूखा सूखा लग रहा है। हीडे के बातों को सुनकर तब कानेकी सोचता है कि हीडे हमेशा उसका ध्यान रखता है। वो छोटी से छोटी चीजों को भी ध्यान रखता है, पर किसी दिन अगर वो एक पूरा गूल बन गया तब क्या वो कभी भी हीडे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल भी पाएगा कि नहीं। कानेकी और हीडे जब उस सीनियर के रूम में घुसते हैं तब वो सीनियर एक लड़की के साथ मजे ले रहा होता है, पर अचानक से उस दोनों के घुसने से वो लड़की वहां से भाग जाती है। वहां पे तब हमें पता चलता है कि वो सीनियर और कोई नहीं वही गूल निशिकी होता है। कानेकी और निशिकी तब एक दूसरे को देखकर दोनों ही हैरान होते हैं। निशिकी तब कानेकी के पास आके उसे अपना नाम बताते हुए कहता है कि वो एक 2nd ग्रेड का स्टूडेंट है और उसे कानेकी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। वह तब निशिकी और हीडे कुछ चीजों को ढूंढने लगते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए हीडे और कानेकी वहाँ पे आए थे, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें वो चीज वहाँ पे नहीं मिलती। जिसे देखकर निशिकी हीडे को बताता है कि वो चीज उसके घर में हो सकती है, तो उसे उसके साथ घर जाना होगा। हीडे तब कानेकी को अकेले घर जाने बोल देता है क्योंकि उसे तब निशिकी के घर जाना था, पर तब कानेकी जब सोचता है कि निशिकी एक गूल है और वो हीडे को चोट भी पहुंचा सकता है, तब वो उनके साथ जाने की जिद करने लगता है। कानेकी के बातों को सुनकर तब निशिकी उसे उनके साथ ले जाने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग निशिकी के घर जाने के लिए निकल जाते हैं।
जहाँ पर रास्ते में जाते हुए निशिकी कुछ इंसानी स्नैक्स खरीदता है और हिडे और कानेकी को देता है। निशिकी तब खुद भी उसे खाने लगता है। इसे देखकर कानेकी बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि गूल होने के बावजूद भी निशिकी उसे खा कैसे पा रहा था। पर कानेकी तब उसे नहीं खाता और अपने पास ही रख लेता है। रास्ते में जाते हुए वो लोग एक सुनसान ब्रिज के नीचे से जाने लगते हैं, पर तभी निशिकी हिडे को मारते हुए उसे एक अंधेरी जगह पर फेंक देता है। वो तब कानेकी को उसके गले से उठाता है और बताता है कि वो जरूर हिडे के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है, क्योंकि वो उसे खाना चाहता है। निशिकी के बातों को सुनकर तब कानेकी कहता है कि वो उसकी तरह नहीं है जो इंसान खाता है। निशिकी तब उसके बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है और कानेकी के अंदर अपना हाथ घुसा के उसे घायल कर देता है, पर एक गूल होने की वजह से वो वहाँ पे मरता नहीं है। निशिकी तब हिडे के पास जाता है। वहाँ पे जाके वो उस खाने को उगल देता है, इसे उसने थोड़ी देर पहले खाया था। निशिकी तब कानेकी को कहता है कि वो जरूर हिडे को खाने के बारे में सोच रहा है। गूल्स के लिए इंसान सिर्फ एक तरह का खाना है और कुछ नहीं। और ये बोलकर वो बेहोश हुए हिडे के सर पर मारता रहता है। इससे हिडे के सर से खून निकलने लगता है। कानेकी तब निशिकी को कहता है कि हिडे कोई खाने की चीज नहीं है और वो अपना पैर हिडे के ऊपर से हटा ले तो उसके लिए अच्छा होगा। और ये बोलकर वो निशिकी पर वार करने आता है, पर निशिकी तब बड़े आराम से कानेकी को मार के उसे दूर फेंक देता है। निशिकी तब कानेकी के पास जाता है और उसे और भी मारता है। इससे कानेकी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वो तब निशिकी पर हमला करने जाता है, पर निशिकी उससे बचते हुए उस पर ही वापस हमला कर देता है। निशिकी तब हिडे के पास जाता है और वहाँ पे वो अपने टेंटिकल्स यानी कागुने को निकालता है। वो तब हिडे को मारने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है और उससे तब कानेकी सिर्फ देखने लगता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो तब उसके साथ हिडे के पहले मुलाकात के बारे में सोचता है कि हिडे हमेशा उसके साथ ही रहता था। वो सच में उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। और इन बातों को सोचकर तब कानेकी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पे अपने कागुने को निकालता है। वो तब निशिकी से लड़ने लगता है, जहाँ पर आखिरकार वो अपने कागुने से निशिकी को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। इससे वो पूरी जगह खून से भर जाती है और तब वो उसे एक जगह पर फेंक देता है, जहाँ पर निशिकी को पता चल जाता है कि कानेकी के कागुने बिल्कुल रीजे की तरह है। इस तरफ कानेकी के मन में रीजे आती है, जहाँ पर वो कानेकी को हिडे को खा लेने के लिए उकसाने लगती है और बताती है कि हिडे को खा लेने से कुछ भी गलत नहीं होने वाला, वो उसके लिए एक अच्छा खाना साबित हो सकता है। बहुत दिनों तक भूखा रहने की वजह से कानेकी तब अपना कंट्रोल खो देता है, पर वो हिडे को खाने के लिए राजी नहीं हो पाता। पर तब भी रीजे हाके उसे हिडे को खा लेने बोलती है, जहाँ पर तब कानेकी अपना कंट्रोल खो देता है और हिडे को खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी कानेकी के पास तोका आती है, जो तब कानेकी को बताती है भूख की वजह से वो अपने दोस्त को भी भूल चुका है, पर उसने अगर आज अपने दोस्त को खा लिया तब वो अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए पछताएगा। तोका के बातों को सुनकर तब कानेकी गुस्सा हो जाता है और अपने कागुने को निकाल कर तोका के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। पर तब तोका भी अपना कागुने निकालती है, पर उसके बाद हमें कुछ भी दिखाया नहीं जाता। थोड़ी देर बाद कानेकी उसी कैफे में उठता है, जहाँ पर वो देखता है उसके मुंह के अंदर खून लगा हुआ था। उसके पास तब मैनेजर आता है। इसे तब कानेकी पूछता है कि हिडे कहाँ है। ऐसा सुनकर तब वो उसे एक रूम में ले आता है, जहाँ पर हिडे होता है। कानेकी तब बताता है कि उस समय उसके भूख की वजह से वो पूरा पागल हो चुका था। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है और अभी उसके मुंह में खून लगा हुआ है। क्या मैनेजर उसे सच सच बता सकते हैं कि सोते समय उन्होंने कानेकी के साथ क्या किया था? इसे सुनकर मैनेजर बताता है कि उसे तो पता ही है कि एक गूल के भूख को कैसे शांत किया जाता है। मैनेजर की इस बात को सुनकर तब कानेकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और रोते हुए बताता है कि वो अब हिडे के साथ ज्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि हिडे के साथ रहने से वो उसे चोट भी पहुंचा सकता है। पर वो गूल्स के दुनिया में भी नहीं रह सकता। वो ना ही इंसान है और ना ही गूल, और उसके पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं है। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। उसके बातों को सुनकर तब मैनेजर बताता है कि वो गूल और इंसान दोनों होने की वजह से वो दोनों के साथ ही रह सकता है। वो तब उसे अपने कैफे अंतेकू में आने के लिए बोलता है। वो तब बताते हैं कि वो लोग जरूर उसे अपना लेंगे, और ये बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हिडे अपनी आंखें खोलता है। इसने वहाँ पे सभी बातों को सुन लिया था। दूसरी तरफ हम दो गूल हंटर्स को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एस रेड गूल जेसन के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर तभी माधो नाम के एक हंटर को वही हथियार मिलता है। इसे रीजे ने पहले फेंक दिया था और वो उसे तब आमोन नाम के उसी हंटर को दिखाता है। और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।